बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अनाज से भरे कोठार, सोना चांदी के गहने, गाय भैंस, बड़ा आंगन, सब कुछ था। लेकिन सावित्री को धर्म कर्म में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके पड़ोस में एक बूढ़ी माता रहती थी जो हर गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का व्रत करती थी। सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती और भगवान विष्णु की कथा सुनती। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन बूढ़ी माता ने सावित्री से कहा, बेटी, गुरुवार का व्रत बहुत शुभ होता है। इससे घर में सुख शांति आती है और धन बढ़ता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। सावित्री हंसकर बोली, माँ जी, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी व्रत की जरूरत नहीं है। बूढ़ी माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, सुख और धन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन सावित्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे सावित्री के घर में परेशानियां शुरू होने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, खेत सूख गए, घर में बीमारी फैल गई। जो रिश्तेदार पहले सम्मान करते थे वहीं अब दूरी बनाने लगे थे। एक दिन तो ऐसा आया कि घर में खाने तक के लाले पड़ गए। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। एक शाम वह उदास बैठी थी। तभी वही बूढ़ी माता उसके घर आई। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी? सावित्री रोते हुए बोली, माँ जी, सब कुछ खत्म हो गया, घर में सुख नहीं रहा। बूढ़ी माता बोली, बेटी, जब इंसान भगवान को भूल जाता है तब जीवन में कठिनाइयाँ आने लगती है। तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करो, भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझे विधि बताइए, मैं पूरी श्रद्धा से व्रत करूंगी। अगले गुरुवार सुबह सावित्री जल्दी उठी। उसने पूरे घर की सफाई की, स्नान करके पीले रंग की साड़ी पहनी। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की तस्वीर रखी। पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाया। उसने घी का दीपक जलाया और श्रद्धा से बोली, हे भगवान विष्णु, मुझसे जो भी भूल हुई उसे क्षमा करे, मेरे घर में फिर से सुख शांति लाए। फिर उसने गुरुवार व्रत कथा सुनी और आरती की। उस दिन उसने केवल पीले भोजन का सेवन किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसके पति का रुका हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में खुशियाँ लौट आई। बच्चों की बीमारी दूर हो गई। सावित्री का मन भी अब भक्ति में लगने लगा। अब वह हर गुरुवार को पूरे नियम से व्रत करती और दूसरों को भी इसकी महिमा बताती। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। लेकिन सावित्री के घर में भगवान की कृपा से कभी कमी नहीं हुई। वह जरूरतमंदों को भोजन कराती और दान देती। एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके उसके घर आए। सावित्री ने आदर से उन्हें भोजन कराया। जाते समय साधु बोले, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। तभी सावित्री समझ गई कि स्वयं भगवान विष्णु उसके घर आए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी कृपा के बिना जीवन अधूरा है। उस दिन से पूरे गांव में गुरुवार व्रत की महिमा फैल गई। लोग श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। गुरुवार व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और मंदिर की साफ सफाई करें, पीले रंग के कपड़े पहने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, गुड़ और केला अर्पित करें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार व्रत कथा अवश्य सुने। पीला भोजन करें और नमक से परहेज करें। गरीबों को पीले वस्तुओं का दान करें। गुरुवार व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। केले के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। काले कपड़े पहनने से बचे। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुवार व्रत का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। धन और समृद्धि बढ़ती है। पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय।